नमस्कार दोस्तों। छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर। आज बृहस्पति ग्रह के कुंभ राशि के अंदर आने के ऊपर क्या परिणाम हो सकते हैं संभावित, कैसा इसको शास्त्र कह रहा है, गोचर फल अध्याय के अनुसार हमारा अपना निजी अनुभव इसके बारे में क्या रहा, उसको आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। किसी भी ग्रह का गोचर दशाओं के साथ साथ परिणाम देता है, किंतु बड़े ग्रहों का गोचर विशेषतः शनि, राहु एवं बृहस्पति, इन ग्रहों का गोचर दशाओं से हटके भी परिणाम देते हैं। जन्म पत्रिका के अंदर चंद्रमा से जिस स्थान पे गोचर कर रहा है मनोस्थिति के बारे में, लगन से जिस स्थान पे गोचर कर रहा है भौतिक स्थितियों के बारे में जातक को बताता है। वर्तमान में बृहस्पति 6 अप्रैल 2021 को कुंभ राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। 15 सितंबर 2021 को पुनः मकर राशि में वक्रत्व के कारण से वापस आ जाएंगे और 21 नवंबर 2021 के अंदर पुनः कुंभ राशि के अंदर फिर प्रवेश कर जाएंगे। ज्योतिष के ग्रंथों में कुंभ राशि के बृहस्पति फल 3 ग्रंथों का इसमें समावेश लिया है, जिसमें से 2 ग्रंथ इसके बारे में बहुत अच्छा परिणाम नहीं बता रहे और एक ग्रंथ बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश के बहुत ही सुखद परिणाम बताते हैं। साथ ही अनुभव क्या कहता है इसके बारे में भी आप लोगों से साझा करेंगे। एक ग्रंथ कहता है कि बृहस्पति कुंभ राशिस्थ हो तो नीच बुद्धि होती है, अपनी त्रुटियों के कारण से अपने धन को सुरक्षित नहीं रख पाता, मिथ्यावादी होता है और इधर की बात उधर कहने वाला होता है। दूसरा ग्रंथ कह रहा है कि इनको पेट से संबंधित, उदर से संबंधित रोग आते हैं और थोड़ा रोगग्रस्त जीवन व्यतीत होता है। किंतु तीसरा ग्रंथ इसके बारे में एक बहुत सुखद परिणाम के बारे में कह रहा है। रत्न अर्थात कीमती रत्न, मूल्यवान रत्न, पुत्र अर्थात जिनको हम शिक्षा दें, जो हमसे हमारा अंश हो या जिनको हमने अपना नाम दिया हो। शास्त्र स्त्री कहता है, लेकिन स्त्री का अर्थ यहाँ पे अपोजिट जेंडर, विपरीत लिंग से, अर्थात पुरुष के लिए महिला, महिला के लिए पुरुष, उनके जीवन में उनका आगमन होता है। ऐश्वर्य मिलता है, अर्थात वे सभी सुख संसाधन उपलब्ध होते हैं जिनके कारण से सुखद अनुभूति होती है। बुद्धि अर्थात मेध, हमारा मस्तिष्क किस प्रकार से सोच रहा है वो, एवं सर्व सुख देने वाला होता है। ऐसा बृहस्पति फल अध्याय एक आधुनिक ज्योतिषकार, किंतु वो इतने आधुनिक नहीं है कि हम उनकी बात को बहुत ही साधारण तरीके से माने। ये बहुत सटीक गणना करने वाले देवज्ञ पूर्व काल में रहे थे, विक्रमी संवत के अनुसार। परिणाम वैसे क्या देखे गए हैं ज्योतिष में, जब जब कुंभ राशि के अंदर बृहस्पति का आगमन होता है तो संसार में और विशेषतः भारतवर्ष में कुंभ मेले का आयोजन होता है।
अगर ध्यान से देखें तो कुंभ मेले के दो फल या महत्व हैं। व्यक्ति ने जाने में अनजाने में अगर कोई ऐसे कार्य उससे हो गए हैं जिनके कारण वो उनका क्षमा बोध चाहता है, तो वह सनातनी परंपरा के अनुसार कुंभ स्नान कहा गया है। अर्थात कुंभ एक ऐसा समय है जिस वक्त हमारे द्वारा अनजाने में जाने में कोई क्षीण कर्म हीन कर्म हो गए हैं, तो उनको स्वच्छ करने का, निर्मल करने का ये पर्व है। एवं अगर जीवन बहुत सुखद चल रहा है तो आने वाले जीवन खंड के लिए पुण्य कर्म कमाने का समय है। हमारे आचार्य एवं गुरुवर कहा करते थे कि कुंभ का बृहस्पति पाप धोने के काम आता है। आज की भाषा में कहें तो अर्थात जो अनजाने में कोई कर्म ऐसा हो जाए जो हमें ऐसा लगे कि ये नहीं करना चाहिए था, तो उससे निवृत्ति प्राप्त हो जाती है इस समय पे। जन्मांक के अंदर भी ऐसा देखा गया है कि अगर कुंभ राशिस्थ बृहस्पति है तो ऐसे लोग दूसरे लोगों के कर्मों के बंधन से छुटकारा दिलवाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अर्थात किसी से कोई त्रुटि हुई हो, गलती हुई हो, तो उसको ये बताकर, समझाकर उससे उसकी समस्याओं से निवृत्ति दिला सकते हैं। मेदिनी ज्योतिष के ऊपर घटनाएं डालें, नज़र घटनाओं पे एक दृष्टि डालें। बहुत लंबे समय से ना सही, लेकिन लगभग सन 1986 से कुंभ राशि में जब बृहस्पति का आगमन हुआ, तब से घटनाएं इकट्ठी करना शुरू करी। 1986 के अंदर एक धार्मिक स्थल के ऊपर कुछ उग्र स्वभाव के या विपरीत विचारधारा, या ये कहें कि कोई उनकी इच्छा पूर्ति या उनकी इच्छाओं के अनुरूप कार्य नहीं था, तो एक धार्मिक स्थल के ऊपर उन्होंने अपना आधिपत्य किया और उसके द्वारा काफ़ी देर तक शासन प्रशासन के बीच में और उनके बीच में बहुत देर तक एक असमंजस की स्थिति उत्पन्न रही। और अंत में जाके, जैसा कि प्रशासन का एक दायित्व है, और उन्होंने उसको वहाँ से मुक्त कराया उस स्थान को। अर्थात क्या हुआ इसका कि हो सकता है उस शासन व्यवस्था को उसका मूल्य भी चुकाना पड़ा हो आने वाले समय में। ये 1986 की घटना है। 1998 जब पुनः कुंभ राशि में बृहस्पति आए, तो भारतवर्ष के अंदर एक नई विचारों को, विचार पुराने ही थे लेकिन लोगों को साथ रखने की एक उनकी अपनी विचारधारा थी। सभी व्यवस्थाएं लोगों को साथ ही रखते हैं, लेकिन उन्होंने सर्वधर्म समाज बनाने के लिए अपनी एक विचारधारा अपने तरीके से लोगों के सामने रखी और लोगों को वो बहुत प्रिय लगी। 1998 में जब बृहस्पति कुंभ राशि में आए तो व्यवस्था परिवर्तित हुई और ऐसा शासन आया जिसमें लोगों को बहुत नई तरह की उम्मीदें
और सकारात्मक सोच से भर दिया। उससे पहले भी चलती रही हैं, किंतु उस समय कुछ विशेष प्रियता देखने को मिली। 2010 में कुंभ जो आए, यहाँ व्यवस्थाएं तो नहीं बदल पाई थी, किंतु यहाँ पर एक बहुत बड़े आयोजन का, खेल आयोजन का भारतवर्ष में आयोजन हुआ। खेल आयोजन के उपरांत बहुत सारी आक्षेप भी व्यवस्था के अंदर हुए और उसके कारण से फिर एक व्यवस्था बदलती है। वर्तमान में 2021 में कुंभ आ रहा है। ये आवश्यक नहीं है कि कोई बहुत बड़ी व्यवस्था बदले, लेकिन कहीं ना कहीं की व्यवस्था तो बदलेगी। और भी इसमें कई घटनाएं छुपी हुई हैं। तो इससे अर्थ क्या निकल रहा है कि जब जब कुंभ आएगा, कोई व्यवस्था परिवर्तन, कोई नीति शास्त्र के जो विरुद्ध चल रहे हैं उसके संदर्भ में कोई कार्रवाई, ऐसा देखने को मिला। अर्थात जैसे वो कह रहे हैं शास्त्र की, व्यक्ति के जो कर्म समाज को उचित ना प्रतीत हो रहे हों तो उसमें बदलाव आता है। मूलतः कुंभ राशि में जब जब बृहस्पति आते हैं, जीवन के अंदर एक नए खंड की शुरुआत करके जाते हैं। व्यक्तिगत अनुभव मेरा क्या रहा, 1986 के अंदर ज्योतिष के प्रथम ग्रंथों को पढ़ने का पहली बार आशीर्वाद प्राप्त हुआ। 1998 में स्नातकोत्तर अर्थात MA पूर्ण करने के बाद और आगे पढ़ना चाहते थे, थोड़ा पढ़ा भी, किंतु दर्शन शास्त्र के अंदर MPhil के अंदर हिस्सा लिया। फिर पारिवारिक स्थितियों से कारण व्यावसायिक जीवन के अंदर प्रवेश करना पड़ा। 2010 में जो 1998 से व्यावसायिक जीवन रहा, 2010 में आते ही उस व्यावसायिक जीवन के अंदर एक और परिवर्तन आया और एक नए व्यवसाय के साथ जुड़ के और नए कार्यों को रूपरेखा दी। निजी अनुभव ये कह रहा है कि जब जब कुंभ राशि के अंदर बृहस्पति का आगमन होगा, जीवन के अंदर अगले 12 वर्ष के लिए कोई नई घटनाओं को लेके आता है। मेदिनी ज्योतिष अर्थात सांसारिक ज्योतिष ये कह रही है कि इस समय कोई व्यवस्था समाज के कल्याण के लिए कुछ नया परिणाम लेके आती है। मार्च लगभग समाप्ति पे है और अप्रैल का आगमन होने वाला है। आपके हमारे सबके लिए बृहस्पति का कुंभ राशि में प्रवेश अति लाभकारी रहे, ऐसा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और इसके परिणाम आप लोगों के सामने आने वाले लगभग 12 महीने के अंदर आएंगे, जो अगले 12 साल तक परिलक्षित होते रहेंगे। धन्यवाद, साधुवाद। अपनी विचार माध्यम से साझा कीजिएगा। त्रुटियों के लिए अति विशेष क्षमा। वार्तालाप के अंदर किसी भी प्रकार की कोई बातचीत किसी द्वेष से, किसी के लाभ हेतु ना कह के केवल ज्योतिष की विवेचना के ऊपर आधारित है। जो ज्योतिष के अनुसार देखने को मिला और उसको पिछली घटनाओं के साथ जोड़ने की कोशिश करी, उससे परिणाम निकालने की कोशिश करी है।
देखते हैं, ईश्वर ने चाहा तो इस वर्ष जो कुंभ राशि में बृहस्पति का प्रवेश रहेगा वो हमारे आपके लिए किस प्रकार का लाभ देता है एवं समाज के लिए, संसार के लिए किस प्रकार का लाभ देता है। धर्मो रक्षति रक्षतम, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। यहाँ धर्म का अर्थ कोई पूजा पद्धति आदि से नहीं है। धर्म का अर्थ है मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या नहीं करना चाहिए। विधि, नियम, इसका अर्थ धर्म है। चूँकि ये हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है तो इसको एक पूजा पाठ की पद्धति से कई बार हम आप लोग सोचने लग जाते हैं। धर्मो रक्षति रक्षतम, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है, समाज का उत्थान हो, प्राणियों में सद्भावना हो, वनस्पति का विकास हो, औषधियों से लोगों को लाभ पहुँचे, इसका अर्थ ही धर्मो रक्षति रक्षतम है। अर्थात जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म अर्थात प्रकृति नियम स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। देखते हैं आने वाले समय के अंदर बृहस्पति महाराज कुंभ राशि में प्रवेश करके इस पूरी वसुधरा के जाने अनजाने में अगर कोई अवांछनीय कार्य हो गए तो उस किस प्रकार से उसमें सुधार करेंगे और संसार को प्रगति की तरफ लेके चलेंगे। खुश रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। संक्रमण काल धीरे धीरे बीत रहा है, थोड़ा और सावधानी रखिए। पुनः दोबारा से नए संचार के साथ, नई ऊर्जाओं के साथ नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। ये चैत्र पक्ष शुक्ल प्रतिपदा के वर्ष के बारे में मैं कह रहा हूँ। ये अंग्रेजी माध्यम का जो वर्ष है उसके बारे में नहीं कह रहा हूँ। उसके ऊपर भी आपसे चर्चाएं आरंभ करेंगे कि इस साल जो वर्षफल बनेगा, राजा उसमें कौन होंगे, मंत्री उसमें कौन होंगे। मंगल मंत्री रहेंगे, राजा भी मंगल हैं और मंत्री भी मंगल ही रहेंगे। अधिपत्य दोनों मंगल के पास रहेगा। फल परिणाम जरूर आप लोगों के साथ साझा करेंगे। प्रणाम, खुश रहिए, त्रुटियों के लिए क्षमा।